ठीक है, चलो काम। पहले के लेक्चर्स में हम लोग ने 2 सम्स किए थे जो नॉर्मल था। अब इसमें हमको एक रेशो का सम है जिसमें हमारे पास 3 पार्टनर्स है। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते। सैंडविच, पिज्ज़ा एंड बर्गर्स आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2:1. The partnership deed provided that event of retirement or death of a partner, goodwill is to be valued at 3 years. Purchase of average profit, maintainable profit. That means हमको क्या कैलकुलेशन करना है? Purchase of average future maintainable profit over a period for 4 years. कितने साल के लिए? For 4 years. ठीक है. In the excess of 12.5% of capital employed in the business at the time of retirement and death. जब रिटायरमेंट और डेथ का सिचुएशन था तो उस टाइम हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12.5% था। ऑन 31 दिसंबर 2013 पिज़्ज़ा रिटायर। 2013 में दिसंबर के एंड में पिज़्ज़ा रिटायर हो गया। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलो। हमें कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी दी हुई है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से। तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 टोटल्ड 1 करोड़ एंड वेयर एट द ग्रॉस मार्जिन ऑफ 10%. दैट मीन्स जब 2013 के दिसंबर, दैट मीन्स क्लोजिंग ईयर में उनका टोटल सेल्स 1 करोड़ था। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग सेल्स भी उनका 1 करोड़ हो जाएगा और जहाँ पे आपको ग्रॉस मार्जिन 10% दिया हुआ है। द एक्सपेंस अमाउंट इज़ 30% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का 30% है जो उनका एक्सपेंसेस है। इट एक्सपेक्टेड दैट सेल्स विल बी इंक्रीज एट 20% क्यूमुलेटिव रेट ऑफ ग्रोथ एवरी ईयर। हर साल 20% सेल उनका इंक्रीज हुआ है। जैसे 1 करोड़ था पहले, उसका 20% इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी रिड्यूस टू 9%। जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले 10 था अब वो रिड्यूस होके 9% हो गया। द एक्सपेंसेस वुड बी कंटिन्यू टू बी एट 30% ऑफ ग्रॉस मार्जिन। मतलब जो हमारा एक्सपेंस रेशो एक्सपेंस था 30%, वो अभी भी 30% ही है। कैलकुलेट गुडविल विच इज़ टू बी क्रेडिटेड टू द पिज़्ज़ा अकाउंट। जब पिज़्ज़ा रिटायर होगा तो उसके अकाउंट में एज अ गुडविल कितना जाएगा वो हमको कैलकुलेट दिखाना है। तो जैसे पहले के सम में हम लोग ने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड किया था, सेम इस सम्स में भी हमको वही कैलकुलेशन करना है। दिस क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमको याद होगा कैसे करते हैं, हर साल का प्रॉफिट लेके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे हमको कितने साल के लिए प्रॉफिट बोला है? 4 साल के लिए। तो हमें अभी प्रॉफिट पता नहीं है तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। प्रॉफिट 2014 2015। अब हमको क्वेश्चन होगा 2014, 15, 16 और 17 क्यों लिए? क्योंकि ये एंडिंग ईयर 3 इयर्स का है और यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोला है कौन सा? 4 इयर्स। दैट मीन्स आपका बैलेंस शीट के बाद 4 ईयर फ्यूचर के लिए 4 इयर्स देख रहे हैं। इसके लिए 2014, 15, 16 एंड 17। ठीक है। तो सेल्स उन्होंने बोला था कि हमारे पास सेल्स कितना है? 1 CR और वो हर साल इंक्रीज क्या हो रहा है? कितना? 20%। तो 1 CR का अगर 20% इंक्रीज होगा तो मतलब कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख, राइट। सेम
अब क्यूमुलेटिव हो रहा है, क्यूमुलेटिव मतलब जो है उस पे 20%। अब 1,20,000 था, 1,20,00,000 का 20%, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो वो ठीक है। यहाँ पे ज़ीरोस में हम लोग सम्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जो सम्स है ये हमारा एक्स्ट्रा ज़ीरोस यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। इसको आप क्यूमुलेटिव करोगे, इसका 20% निकाल के ऐड करोगे तो आपका 7280 आएगा। अब इसका 20% तो 20736। समझ में आया? कितना परसेंट बोला? 20% क्यूमुलेटिव, मतलब जितना आया है आपका नेक्स्ट ईयर का सेल उस पे 20%। तो पहले ईयर का सेल्स आया 1,20,00,000, उसका 20% जब आप निकालोगे और ऐड करोगे तो ये नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट ईयर का 20% निकालोगे उसमें ऐड करोगे तो ये आपका उसके बाद का हो जाएगा। अब उसके बाद हमको ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है। ग्रॉस मार्जिन हमको ऑन सेल्स कितना परसेंट बोला है? 9%। इसका जब आप 9% निकालोगे तो आपको कितना हो जाएगा? 1080। यहाँ पे 9% 2969, ठीक है। इसका परसेंट 505.20, 1866.24, ठीक है, ये होगा। उसके बाद हमको क्या बोला है? लेस क्या करना है हमको? एक्सपेंसेस। जो फ्यूचर में क्या बोला है, कौन सा एक्सपेंसेस है आपको? ग्रॉस एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ऑन ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 30%। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट दैट मीन्स ये आपके ग्रॉस मार्जिन पे आपको 30% निकालना है, मतलब इस पे 30%, दैट मीन्स 108 का 30% आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 324,38808, यहाँ पे 46656 और यहाँ 559.87। समझ में आया? तो अब आपको क्या मिल जाएगा? FMP, दैट मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे मिलेगा? जब आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस क्या है? प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको FMP मिलेगा। सेम प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस 97.20, 10886, ठीक है। अब हमको एवरेज FMP चाहिए होता है सम्स में, जैसे हम लोग ने प्रीवियस सम्स में FM निकाला था, एवरेज FMP कैसे? सबको ऐड 76 प्लस 907.20 प्लस 864 प्लस 16.37 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने ईयर है? 1 2 3 4, नंबर ऑफ ईयर्स 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये हो गया आपका 533, दैट मीन्स आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए रहता है? फर्स्ट FMP, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। यहाँ पे भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी सम्स में दिया हुआ है। वो कैसे पता चलेगा कि आपका एसेट और सेल 13 लाख का है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया 13 लाख का। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं? थर्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको याद होगा नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, दैट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? 13 लाख इंटू RR हमको कितना बोल रहा है? 12.5%। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलने के बाद हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट क्या फाइंड करते हैं हम? सुपर
प्रॉफिट। सेम फार्मूला क्या था, FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। FMP हमको मिल गया था 10,14,553 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,62,500। इनको आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिला, 8,52,000। ये आपको हो गया। उसके बाद हम क्या कैलकुलेशन रखते हैं, हमारा गुडविल, ठीक है, गुडविल। तो गुडविल कैसे, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू सुपर प्रॉफिट, गुडविल सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे, 3 ईयर्स, वहाँ पे बोला था 3 साल का है, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट कितना आया, तो ये आप फाइंड करोगे तो आपको आपके गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा 20,56,159। अब तो उन्होंने क्या बोला था कि कितना गुडविल है जो हमको पिज़्ज़ा के अकाउंट में क्रेडिट करना है, टू बी क्रेडिटेड टू पिज़्ज़ा अकाउंट। तो गुडविल अमाउंट हमको मिल गया, कितना है, 25,56,159, ठीक है, इतना। अब हमको पिज़्ज़ा का देखना है, तो पिज़्ज़ा का रेशो कितना है, 2:8। तो ये आपको मिल जाएगा आपका कि पिज़्ज़ा का कितना शेयर बनता है गुडविल में, ठीक है। ये है आपका पूरा सम। तो इसके साथ नेक्स्ट सम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सम्स करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है, पीयूष लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड requested you to find out the value of goodwill on the basis of capitalization of future maintainable profit। कुछ assets दिया हुआ है, कुछ liability दी हुई है, ठीक है। इन a similar business normal rate of capital is 5% after tax। यहाँ पे आफ्टर टैक्स दिया है, पिछले कुछ समझो बिफोर टैक्स क्या था, ये आफ्टर टैक्स है, कितना 15%। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया होगा वो क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्ट। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स बिफोर टैक्स, क्या दिया है, बिफोर टैक्स आपको कुछ प्रॉफिट दिया है लास्ट 4 ईयर, 11, 12, 13, 14 का। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 40% इज पेबल ऑन टैक्स इनकम, दैट मीन्स हमारा टैक्स कितना होगा, 40%। इन द ईयर 2011-12 there was a fire which resulted in a loss of 25,000 का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, कब, इन 2011-12 में। एंड ड्यूरिंग द ईयर 2013 the company had sold its furniture resulting into profit ₹40,000। कुछ कंपनी में 2012 और 13 में उन्होंने कुछ फर्नीचर सोल्ड किए थे जिससे उनको प्रॉफिट मिला था कितना, 40,000। चेंजेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंश्योरेंस ईयर्स, इंक्रीज इन डायरेक्टर्स फीस एट ₹12,000 पर एनम। डायरेक्टर्स फीस कितना हुआ, 12,000। रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपका रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स कम हुआ है, तो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इंक्रीजिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हुआ था वो इंक्रीज हुआ है, तो आपका ये लेस हो जाएगा, ठीक है। ऑल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक, क्या बोला है, ऑल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक आर टू बी वैल्यूड एट 125% ऑफ बुक वैल्यू फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो करंट एसेट क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे हमारा डेटर्स, स्टॉक, कैश एट बैंक, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है, कैश एट बैंक नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है कैश एंड बैंक।
और जो भी वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज़ होगा, 125%। इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट 125% आपको इंक्रीज़ करना है, मतलब ये जो आपका डेटर्स है वो 100% है, जो डेटर्स है वो 100% है, और यहाँ इंक्रीज़ कितना हो रहा है 125, मतलब सिर्फ 25% से इंक्रीज़ होगा आपका, कितना 25%। ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 9,50,000, प्लांट एंड मशीनरी इज़ 2 लाख, liability under workman compensation for is expected is 1,50,000. यूज सिंपल एवरेज, दैट मीन्स सिंपल एवरेज हमको कैलकुलेशन दिखाना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो, क्वेश्चन 12, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। पहले हम पास्ट प्रॉफिट देख लेते, कितने साल का बोला है, 12, 11, 12, सब में आपको दिया है 11, 12, 13, 14। इलेवन 2012, 2013, 2014। आपको जो प्रॉफिट दिया है वो क्या दिया है, बिफोर टैक्स प्रॉफिट, बिफोर टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4,32,000, एक का 4,46,000, एक दिया 4,36,000 एंड 4,53,000। ठीक है, कुछ नॉर्मल लॉसेस हुए हैं हमको। ठीक है, कौन से लॉसेस हमको यहाँ पे हमको दिया है कि फायर इंश्योरेंस इन 2011-12, ठीक है, ये 12, तो दैट मीन्स कब होगा 2012, कितना लॉस हुआ है 25,000। ठीक है, एंड नॉर्मल लॉस। अब ये लॉस हम लोग ने यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट का ही हिस्सा होगा, हमारे प्रॉफिट में से ही जाएगा, इसके लिए अभी हम लोग ने इसको इसमें ही ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, सेम वहीं पे 2012-13, दैट मीन्स 13 में कंपनी सोल्ड प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने कुछ सेल किया है और उसमें उनको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेल फर्नीचर, कितना 40,000 का प्रॉफिट जो उन्होंने सेल किया है, तो हमको एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया। पास प्रॉफिट कैसे, यहाँ पे 4,32,000 ही आया, 32,000, ये इसमें से आपने क्या किया ऐड, नॉर्मल लॉसेस क्या हुआ ऐड हो गए, तो कितना हो गया ये आपका 4,71,000। यहाँ पे ये आप लेस कर दोगे 40,000, तो कितना हो जाएगा 3,96,000, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, एफएमपी। पहले सिंपल एवरेज बोला था, यहाँ पे यूज सिंपल एवरेज, तो सिंपल एवरेज दैट मीन्स एवरेज निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना कितना प्रॉफिट है हमको, एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट 4,32,000 प्लस 4,71,000 प्लस 3,96,000 प्लस 4,53,000 डिवाइड बाय 4 नंबर ऑफ ईयर, तो कितना है 17,52,400 डिवाइड बाय 4, तो ये आपको क्या मिल गया, एवरेज प्रॉफिट। अभी सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही मिला है, अभी हमको एफएमपी फाइंड करना है, दैट मीन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन किस चीज़ का करना है, ऑफ एफएमपी। ठीक है, पर्टिकुलर्स
रुपीज़ तो पर्टिकुलर पहले तो एवरेज प्रॉफिट मिला मुझे हर ईयर का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, सॉरी हर ईयर का नहीं, एक एवरेज प्रॉफिट मिल गया, कितना मिल गया 4,38,000, ठीक है। उसमें क्या बोला है, कुछ रिडक्शन हुआ था हमारा क्या, इन एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट था वो रिड्यूस हो गया कितने, सॉरी, लेस रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट, कितने से रिड्यूस हुआ था, हमारे क्वेश्चन में बोला था कि रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना 42%, दैट मीन्स 42 जो हो गया वो मेरा इनकम होगा, क्योंकि इतना पैसा मुझे पे नहीं करना पड़ा, तो कितना इनको ऐड कर दो, ठीक है। उसी में नीचे दिया है इंक्रीजेज डायरेक्टर फीस इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स मुझे पे करना है, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो लेस सेम इंक्रीजिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना 48, तो ये दो चीज़ आपका क्या हो जाएगा, लेस, तो लेस इंक्रीज इन डायरेक्टर्स फीस और लेस इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कितना दिया हुआ था, ये आपका 12,000 था, ये आपका 48,000, दैट मीन्स टोटल कितना 60,000, ये 60,000 आप लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4,20,000 एज पर 4,20,000 एज पर दी सम। जो नॉन ट्रेडिंग होता है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों इसमें लेस करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट नहीं होता नॉर्मल। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है 10%, मतलब 4,50,000 10% इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 4,50,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसका 10% हमको सम्स में हमको बोला गया है कि उसका 10% जो है वो नॉन ट्रेड है, ऑल इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसका 10% जो इंटरेस्ट होगा वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 4,50,000 का 45,000, अब 4,20,000 में से आप 45,000 माइनस कर दोगे तो 3,75,000 आएगा, ठीक है। तो ये कब का इंटरेस्ट हुआ आपका, ये क्या होगा आपका FMP बिफोर टैक्स, ये आपका FMP बिफोर टैक्स का होगा, बिफोर टैक्स है, दैट मीन्स हमको टैक्स भी लेस करना पड़ेगा, लेस कितना प्रोविज़न बोला था टैक्स का 40% फॉर टैक्स 40%, तो इसका 40% जो प्रॉफिट है उसका 40% कैलकुलेशन करेंगे तो 1,50,000 माइनस करेंगे तो आपका 2,25,000 आएगा, जो क्या होगा FMP आफ्टर टैक्स, FMP आफ्टर टैक्स। इतना समझा, डन, ठीक है। FMP जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कर लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP। तो
कितना एफएमपी या कितना कैपिटलाइजेशन रिक्वायर है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, एफएमपी इंटू 100 डिवाइड बाय NRR, राइट। इसको हम नाम देते थे क्या, वैल्यू ऑफ बिजनेस, राइट। ठीक है, एफएमपी मिल गया हमको कितना, 2,25,000 इंटू 100, कितना परसेंट बोला था, 15%। कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 15 लाख एफएमपी मिल गया। अब क्या चाहिए होता था हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे हमको डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, तो हमको क्या कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं, टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, तो आपको क्या मिल जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। पर्टिकुलर्स रुपीज़, कुछ एसेट्स होंगे, कुछ लाइबिलिटीज़ आपको दी होंगी सम्स में, ठीक है। एज पर द फॉर्मेट जो हमको पहले बैलेंस शीट दिया था उसमें हम चेक करेंगे क्या क्या है। यहाँ पे हमको गुडविल दिया है, बट हम गुडविल नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये गुडविल कब का है, 2014 का, और हम फ्यूचर के लिए निकाल रहे, दैट मीन्स ये गुडविल अमाउंट चेंज हो, तो गुडविल को हटा दें। अब क्या बचा, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपको 7 लाख का है, बट मार्केट वैल्यू 9,50,000 का है, तो हम लोग कौन सा लेंगे, मार्केट वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का आप लोगे, 9,50,000 का। सेम आपको प्लांट एंड मशीनरी यहाँ 2,50,000 का दिया है, बट मार्केट वैल्यू उसका सिर्फ 2 लाख है, तो लैंड एंड बिल्डिंग फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख ना। उसके बाद यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बट और इन्वेस्टमेंट क्या बोला है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसके लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं करना है। फिर बचा क्या आपका डेटस हमारा क्या है, करंट एसेट, सेम उसने बोला करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है कितना, 125%, मतलब उसका 25%। जब आप इसका 25% कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो ये अमाउंट 2,50,000 हो जाएगा। सेम डेटर्स हो गया। स्टॉक भी आपका करंट एसेट होता है, 2,40,000 इंटू 25% इंक्रीज़ हुआ है, दैट मीन्स जितना 25 होगा वो उसको ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा। फिर कैश एंड बैंक, वहाँ पे कैश एंड बैंक एक्सक्लूड बोला था, इसके लिए कैश एंड बैंक जितना अमाउंट है डायरेक्ट कैश एंड बैंक का उतना अमाउंट लेंगे। कुछ अदर एसेट भी दिया था, करंट एसेट, सेम करंट एसेट जो भी दिया वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा आपका, 25% से 25% इंक्रीज कर दोगे आपको, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आपका टोटल एसेट, ये आपका क्या हो गया, टोटल एसेट। अब एसेट्स तो हो गए सारे, अब बचा क्या, ऑल लाइबिलिटीज लेस ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, जो भी लाइबिलिटीज़ हमको दी हुई है। क्या क्या किया, 10% डिबेंचर्स दिया हुआ है हमको सम्स में 3 लाख का, क्रेडिटर्स 2,30,000 का, अदर करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है कितना, 1,40,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन पहले क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3 लाख था, बट अब फंड एक्सपेक्टेड कितना है, 1,50,000, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 1,50,000
50,000 कंपनसेशन फंड कितना हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग 8,20,000। एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 12,22,500 12,22,000 टोटल लाइबिलिटीज हम लोग ने ऐड की माइनस एसेट से माइनस लाइबिलिटी, तो आपका जो भी अमाउंट आया वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, एफएमपी हो गया। अब क्या बचा लास्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा एफएमपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। एफएमपी हम लोग ने यहाँ पे सम्स में निकाला था 1,50,000, ये आपका क्या आया एफएमपी 15 लाख का। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया हमको यहाँ पे 12,22,500। तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा, जो भी आप लेस कर दोगे यहाँ पे, तो 2,77,100 ये आपका हो गया टोटल सम। या अभी जो भी हम लोग ने 4 सम्स किए हैं वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट कल जो हम लेक्चर्स करेंगे वो होगा आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अभी तक हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा, अब कल हमारा जो भी सम्स होगा वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे होगा। वहाँ पे भी आपको कुछ फॉर्मूलेज होंगे, जैसे यहाँ पे आपको एफएमपी के लिए है, गुडविल के लिए फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट के लिए, नॉर्मल रिटर्न के लिए नॉर्मल प्रॉफिट, सेम एज वहाँ पे भी आपको फार्मूलाज होंगे। तो ये सम्स आप लोग रीड कीजिए, आप लोग घर पे ट्राई करो, और जो भी डाउट है तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।